नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। सभा निर्वाचन में चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली की गई व्यवस्था। 36 घंटे के अंदर मिल जाएगी अनुमति। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की डीएम एसएसपी ने की समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश। होलिका दहन की तैयारी अंतिम चरण में, बुधवार को जलेगी होलिका। होली पर्व के अवसर पर सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध, सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरे की निगहबानी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अपनी आंखों का रखिए खास ख्याल ताकि नहीं हो सके कोई रोग, लेकिन बीमारी हो तो भी चिंता नहीं, क्योंकि सही इलाज से होगी ठीक। एम्स नई दिल्ली के प्रख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर ने न्यूज टुडे से खास बात में कहा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education, and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well-qualified and dedicated teachers, well-equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your work. मूवी देखिए बिल्कुल नए और अलग अंदाज में, सेंट्रली एयर कंडीशन, 2K प्रोजेक्टर एवं वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ। मेंबर बने, घर बैठे टिकट बुक कराएं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए chalcinema.com पर जाएं। रजनीश सिनेप्लेक्स, साहिल सिनेप्लेक्स, लाइट हाउस सिनेमा, लहेरिया सराय, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। और समाचार अब विस्तार के साथ। लोकसभा निर्वाचन में चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली यानी सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। 36 घंटे के अंदर मिल जाएगी आयोजन की अनुमति, यदि सब कुछ ठीक रहा तो। चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में दरभंगा जिला अंतर्गत
14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंश भाग एवं 23 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंश भाग के अधीन पड़ने वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार हेतु आम सभा, रैली, जुलूस, लाउड स्पीकर, वाहन के प्रयोग के साथ गैर वाणिज्यिक सुदूर हवाई अड्डा की स्वीकृति प्रदान करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा एकल खिड़की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके तहत लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे राजनीतिक दल और अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार हेतु सभा स्थल से लेकर हेलीकॉप्टर उतारने आदि की स्वीकृति एक जगह ही प्राप्त हो सकेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा सभा स्थल आदि की स्वीकृति हेतु अलग अलग प्रकार के प्रपत्र जारी किए गए हैं। संबंधित राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में ही आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रैली एवं जुलूस के आयोजन की स्वीकृति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी। वहीं समस्तीपुर तथा मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रैली एवं जुलूस के आयोजन की स्वीकृति उक्त लोकसभा क्षेत्र के संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से अनुमति निर्गत की जाएगी। हेलीकॉप्टर उतारने हेतु हेलीपैड स्थल की अनुमति के लिए भी आवेदन एकल खिड़की में ही समर्पित किया जा सकेगा, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुशंसित कर जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में भेजा जाएगा। जिले से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से संबंधित राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी को अनुमति पत्र निर्गत किया जाएगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चुनाव कार्यालय हेतु अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बिरौल एवं मधुबनी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चुनाव कार्यालय की अनुमति उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा निर्गत की जाएगी। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जाएगी। वहीं समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार के लिए वाहन का उपयोग की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल तथा मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत चुनाव प्रचार हेतु वाहन की अनुमति उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा दी जाएगी। चुनाव प्रचार हेतु सभा स्थल की अनुमति या हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति प्राप्त करने हेतु संबंधित राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों को 48 घंटे पूर्व एकल खिड़की कोषांग के प्रभारी को विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाएगा। उक्त आवेदन पर एकल खिड़की कोषांग द्वारा 24 घंटे के अंदर अनुमोदन प्राप्त कर अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने के 36 घंटे के अंदर अनुमति पत्र हस्तागत कराया जाएगा। एक से अधिक आवेदन आने की स्थिति में पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की जिलाधिकारी और एसएसपी ने की समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का दिया निर्देश। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की हुई समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश। जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा केवटी प्रखंड मुख्यालय में बैठक आयोजित कर 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन तैयारी कार्य प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारी द्वय द्वारा बारी बारी से केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर दंडाधिकारी द्वारा किए गए निरोधात्मक कार्यों की समीक्षा की। सेक्टर दंडाधिकारियों को भेद मतदान केंद्रों की पहचान करने, संवेदनशील मतदान केंद्र एवं सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने हेतु निर्देश दिया गया। वहीं सभी सेक्टर दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी को 3 साल के अंदर आपराधिक घटनाओं में जो भी नामित अभियुक्त है उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने, बंध पत्र भरवाने, थाना में हाजिरी लगवाने हेतु निर्देश दिया गया। सेक्टर दंडाधिकारी को भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण करने हेतु कहा गया है ताकि भेद्य मतदाताओं में प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति विश्वास जगे और वे भयमुक्त होकर मतदान करने हेतु अपने घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर जा सकें। होलिका दहन की हर ओर हो रही है तैयारी। बुधवार को जलेगी होलिका। होलिका दहन को लेकर जोर शोर से की जा रही है तैयारी। विभिन्न चौक चौराहों पर लकड़ियों को जमा कर किया जा रहा है इंतजाम। बुधवार को किया जाएगा होलिका दहन। होली पर्व के अवसर पर सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध। सीसीटीवी कैमरे एवं वीडियो कैमरों से होगी निगहबानी। होली पर्व के अवसर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरे से दरभंगा में होगी निगरानी। होली पर्व 2019 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला संयुक्त आदेश जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा बाबू राम के द्वारा जारी कर दिया गया है। जिले में कुल 395 जगहों को चिन्हित कर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे। यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग
ढंग से चले, इसे सुनिश्चित कराने की जवाबदेही प्रभारी यातायात को दी गई है। शहरी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण करने, राहजनी छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पेशल गश्ती हेतु CIAT बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है। नगर भाजपा महिला मोर्चा ने किया इसका आयोजन। नगर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता अमृता मिश्रा ने की। इस अवसर पर भाजपा नेत्री मीना झा, संगीता शाह सहित भाजपा के अन्य नेतागण मौजूद रहे। हमारे महिला प्रोटेस्ट के अध्यक्षा अमृता मिश्रा आज पूर्व सैनिक को सम्मानित कर रही हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही ये महिला शक्ति जो है, इनका वर्णन करना शायद मेरे पानी के बिना में शब्द नहीं है जिनको मैं वर्णन कर सकूं। ये मातृरूपी हैं। इन्हीं ने वो वीर सपूतों को पैदा करती हैं जो आज वीर सैनिक है, सरहद पर लड़ रहे हैं, वीर गति भी पाए हैं। इस मातृरूप शक्ति को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। भाजपा महिला प्रदेश प्रभारी है। मेरा नाम अमृता मिश्रा, मैं भाजपा से नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक का सम्मान समारोह यहाँ रखा और मुझे परेशान है कि हमारे दरवाजे पे ये लोग आए। हमारा सौभाग्य है। मैं यही कहूँ, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि हर घर में एक सैनिक पैदा ले और हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा के रखे और हमारे देश पे कोई आँच ना आए। मैं यही शुभकामना के साथ सैनिकों को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा के अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को बैठक में कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। की बात कर रहा हूँ और कोई सामान्य रूटीन का काम था, कोई आज कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सके हैं। जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको करने की बात हुई है। जो सजेशंस आए हैं प्रॉपर प्रोसीजर करके अगले 26 तारीख को फिर से सिंडिकेट की मीटिंग होगी, उसमें उपस्थापित किया जाएगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहेरिया सराय, दरभंगा।
करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। लोकसभा निर्वाचन में चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली की गई व्यवस्था। 36 घंटे के अंदर मिल जाएगी अनुमति। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की डीएम एसएसपी ने की समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश। होलिका दहन की तैयारी अंतिम चरण में, बुधवार को जलेगी होलिका। होली पर्व के अवसर पर सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध। सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरे की निगहबानी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अपनी आंखों का रखिए खास ख्याल ताकि नहीं हो सके कोई रोग, लेकिन बीमारी हो तो भी चिंता नहीं, क्योंकि सही इलाज से होगी ठीक। एम्स नई दिल्ली के प्रख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर ने न्यूज टुडे से खास बात में कहा। ज्योतिषीय कार्यों में अक्षांश का निर्धारण जरूरी, संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में आयोजित हुई कार्यशाला। ज्योतिषीय कार्यों में अक्षांश का निर्धारण जरूरी, कहा प्रोफेसर पाठक ने। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित ज्योतिष विभाग की कार्यशाला के आधार पुरुष जगन्नाथ पंचांग के प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान लखनऊ के प्रोफेसर मदन मोहन पाठक ने कहा कि ज्योतिषीय कार्यों में अक्षांश के निर्धारण का कार्य बड़ी सूक्ष्मता से करना होता है। इसके सटीक गणना के बिना फलादेश सही नहीं होता है। उन्होंने ग्रंथों आदि में वर्णित रीति रिवाज के सहारे अक्षांश की बाबत विस्तृत सरल चर्चा की। डॉक्टर वरुण कुमार झा के संयोजकत्व में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा ने किया। मंगलाचरण प्रस्तुत किया डॉक्टर रतन कुमार मिश्र ने, जबकि आगत अतिथियों का स्वागत किया डॉक्टर वरुण कुमार झा ने। अपनी आंखों का रखिए खास ख्याल ताकि नहीं हो सके कोई रोग, लेकिन अगर बीमारी हो भी जाए तो चिंता नहीं, क्योंकि सही इलाज से यह हो जाएगी ठीक। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली के प्रख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर दरभंगा में इन दिनों हैं। न्यूज टुडे से खास बात में उन्होंने जी खोलकर बातें की। दरभंगा, मिथिलांचल और नेपाल तक के मरीजों में नेत्र रोगों की बढ़ रही समस्याओं। स्वास्थ्य जगत की एक अच्छी खबर, एम्स नई दिल्ली के विख्यात नेत्र रेटिना सर्जन अब शहर दरभंगा में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मनीष महावीर, महावीर नेत्रालय, दोनार चौक से पश्चिम, महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी के ऊपर दरभंगा में हर महीने अपनी सेवाएं देंगे और उन्होंने इसी महीने से शुरुआत भी कर दी है। आंख के पर्दे का ऑपरेशन, सफ़ेद मोतियाबिंद का उत्तम ऑपरेशन, फेको मशीन द्वारा चश्मा हटाने का ऑपरेशन, मधुमेह में आंख के पर्दे का इलाज लेज़र मशीन द्वारा करने, काला मोतिया, आंखों के चोट के इलाज, बच्चों के आंखों की समस्या और समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चों के आंख के पर्दे की जांच के बारे में न्यूज़ टुडे से डॉक्टर मनीष महावीर ने लंबी बातचीत की। हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर रेटिना की परेशानियां क्या कुछ हैं, रेटिना से संबंधित रोग क्या हो सकते हैं, उनसे क्या परेशानियां हो सकती हैं। मार्च महीने में 18 से लेकर 22 मार्च तक वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं क्लिनिक में, जबकि अप्रैल में 24, 25 और 26 अप्रैल को, जबकि मई में उनका शेड्यूल 29, 30 और 31 मई का है। सभी मिथिलावासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी स्पेशलिटी तो मेनली रेटिना की है, और जो मैंने अभी जो पेशेंट्स आए हैं उनमें एक चीज़ देखा है कि चूँकि उनको बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ जाके पैसे भी काफ़ी खर्च होते हैं, तो लोग बहुत वेट कर लेते हैं कि पैसे जमा करेंगे, कभी त्यौहार आ जाता है उसकी वजह से लेट हो जाता है,
कभी घर में कुछ और काम पड़ जाता है। तो इस तरह से बीमारी जो है काफ़ी लंबी खिंच जाती है और उस दौरान वो इस स्थिति में पहुंच जाती है कि उसका इलाज करके भी लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि समय से बीमारी का इलाज हो जाए और यहाँ पे जो सुविधा हम दे पा रहे हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में ही उनको जो इलाज उनको चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में मिलता था वही इलाज यहाँ मिल जाएगा। तो उनको अपना समय काफ़ी बचत होगी और उनको कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा और पैसे भी कम लगेंगे। जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है शुगर की वजह से जो पर्दा ख़राब हो जाता है, उसमें खून आ जाता है और लोगों को दिखना बंद हो जाता है, उसमें लेज़र की ज़रूरत होती है। अब उस लेज़र को कराने के लिए लोग बहुत दूर दूर भागते हैं, तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लेज़र यहीं पे हो जाएगा और वहाँ से बहुत कम कॉस्ट में हो जाएगा। जो होती है वो आँखों के नस की बीमारी है, उसमें क्या होता है कि आँखों का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से नस सूखने लगती है और लोगों को जो है देखने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो उसकी जो दवाई चलती है वो ज़िंदगी भर चलती है। तो उसमें भी कई बार मैंने देखा है कि लोग एक ही दवाई डालते रहते हैं, उसके बाद वो कभी दिखाते नहीं हैं कि उस दवाई से बीमारी में कितना कंट्रोल है, नहीं है, दवाई बदलने की ज़रूरत है, नई दवाइयाँ डालने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको भी ग्लोकोमा है या घर में किसी को ग्लोकोमा है उनको अपने ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। कई बार क्योंकि ग्लोकोमा ऐसी बीमारी है जो फैमिलीज में रन करती है, वो जेनेटिक भी होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनके घर में किसी को भी ग्लोकोमा है, माँ को, पिताजी को, किसी को डायग्नोज हुआ है, तो सारे बच्चों को, यदि किसी एक भाई को हुआ है तो सारे भाई बहनों को एक बार ग्लोकोमा की जांच करानी चाहिए और जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं उनको भी आना चाहिए महीने में एक बार दिखाने के लिए कि ग्लोकोमा का स्टेटस क्या है, अभी उनकी दवाइयाँ ठीक चल रही हैं कि नहीं, उसको बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सही सवाल किया, आजकल बच्चे भी एकदम फ़ोन से चिपके रहते हैं, इसकी वजह से उनकी आंखों पर और सबकी आंखों पे तो सही बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है, उसको डिजिटल आई स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी हम किसी भी डिजिटल स्क्रीन को देखते हैं तो हमारे पलक झपकने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जस्ट हाफ हो जाती है, तो एक ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को भारीपन रहता है, देखने में थोड़ी धुंधलापन आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आंखों की जांच कराएं, चश्मे का जो नंबर है बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा है कि जब भी आपको स्क्रीन पे काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप काम ही आपका स्क्रीन पे है, आपसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो उस केस में एक माइक्रो ब्रेक का कंसेप्ट है। उसमें क्या है कि हर 20 मिनट पे आपको अपने स्क्रीन से ब्रेक लेना चाहिए, 20 फीट दूर देखना चाहिए 20 सेकंड के लिए, और उस दौरान आपकी पलकों को थोड़ा जल्दी झपकाना चाहिए या आँखें बंद कर सकते हैं। और यदि आप 1-2 घंटे पे अपनी सीट से उठते हैं तो उस दौरान आप ठंडा पानी, साफ़ पानी होना चाहिए, वो अपनी आँख में डाल सकते हैं। और बच्चों को इससे थोड़ी दूरी रखना चाहिए, नहीं तो लोग आजकल PUBG गेम खेलते खेलते अपनी आँखों को खराब कर लेते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर को दी श्रद्धांजलि। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा महानगर इकाई द्वारा कार्यालय मिश्र टोला में शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर खूब चर्चा हुई। देवहर समुदाय विकास समिति ने युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन देवहर समुदाय विकास समिति ने किया। चेयरमैन श्री कृष्ण कुमार बाबू, गौतम लाल जी चला भी ताकत देखेला मदद करते हैं, तो मैं विश्वास देना चाहता हूँ। मोटा टेलर है गांधी मैदान, पटना में गांधी मैदान, लेकिन कोई ऐसा तो आप अपना इसी तरीके से एकजुटता बनाए रखिए। और आज जो होली महासम्मेलन है, होली जो है सो सौहार्दपूर्ण वातावरण का चीज़ है। इसमें सभी जाति धर्म, सभी तबके के लोग मिलजुल कर बिहार की समृद्धि और इस त्योहार को आनंद से मनाना चाहिए, भाईचारा बना के इसको उत्साहित होके पर्व के रूप में मनाइए, खाइए, लेकिन शांति प्रिय ढंग से, कोई जोर जबरदस्ती किसी तरीके से नहीं। आपके समाज का एक अपना अलग पहचान है,
और आपके समाज की जो सभ्यता और विचार है उसको निर्वहन करते हुए आप इसको मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली मिलन समारोह किया गया। समाज में सारे तबके के लोगों को इन्होंने बुलाया है और बिहार की समृद्धि और विकास के लिए जो इन लोगों के समाज का जो एक योगदान है उसमें इन्होंने ये दर्शाने का काम किया है कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम और शांति प्रिय ढंग से होली लोग मनावें, जिसका संदेश इन्होंने आज आपस में मिलजुल कर दिया। हायाघाट में लगी आग ने एक घर को पूरी तरह से कर दिया खाक। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत पूर्वी बिलासपुर पंचायत टोला में आग लगने से घर जलकर खाक हो गया। खाने पीने का सामान भी जलकर नष्ट हो गया। इतना आदमी घर जल को क्षति बर्बाद हो गया है, सारा चीज जल गया, कोई सामान नहीं बचा हुआ। दिन भर रुक रुक कर जाम होता रहा दिल्ली मोड़। सरकती रही गाड़ियां, रेंगते रहे वाहन। दिल्ली मोड़ पर मंगलवार को लगा लंबा जाम। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। लोकसभा निर्वाचन में चुनावी सभाओं के आयोजन की स्वीकृति हेतु एकल खिड़की प्रणाली की गई व्यवस्था। 36 घंटे के अंदर मिल जाएगी अनुमति। केवटी एवं जाले विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन कार्य तैयारियों की डीएम एसएसपी ने की समीक्षा। अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निर्देश। होलिका दहन की तैयारी अंतिम चरण में, बुधवार को जलेगी होलिका। होली पर्व के अवसर पर सुरक्षा के होंगे व्यापक प्रबंध। सीसीटीवी एवं वीडियो कैमरे की निगहबानी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक का हुआ आयोजन। कई बिंदुओं पर हुई चर्चा, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अपनी आंखों का रखिए खास ख्याल ताकि नहीं हो सके कोई रोग, लेकिन बीमारी हो तो भी चिंता नहीं, क्योंकि सही इलाज से होगी ठीक। एम्स नई दिल्ली के प्रख्यात नेत्र रेटिना सर्जन डॉक्टर मनीष महावीर ने न्यूज टुडे से खास बात में कहा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेट अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।